ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम मंत्र की महिमा के बारे में समझने वाले हैं। मंत्र कई प्रकार के होते हैं। मूल मंत्र, मोक्ष मंत्र, बीज मंत्र। ओके। मंत्रों का शाब्दिक अर्थ कभी होता है, कभी नहीं होता है, परंतु एक कोड मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि प्रकृति जो है एक कोड से चलती है। ऊर्जा, एनर्जी कोड्स। ओके, है ना। आप किसी पशु के सामने जाएं, गाय, बैल आदि, उनकी ऊर्जा अलग होती है। किसी वनस्पति, बिल्व बिल्व के वृक्ष के नीचे जाएं, पीपल के वृक्ष के इधर जाएं, है ना, वट वृक्ष के इधर जाएं, ऊर्जा अलग होती है। तो वैसे ही जो हमारे पूर्व के सिद्ध ऋषि महर्षि रहे, उन्होंने एनर्जी, जो ऊर्जा है, उसे जो है शब्द में, शब्दों के समूह में उसे बांधा। उसे ही हम मंत्र कहते हैं। मननान त्रायते इति मंत्र। मंत्र में असीम शक्ति है। आप इसी पल, यदि इस मोमेंट पे यहाँ है, तो अगले ही पल आपका जो मस्तिष्क है वो अमेरिका की सोच रखने के लिए सक्षम है। मन में, मस्तिष्क में काफ़ी शक्ति होती है। उसी मन मस्तिष्क की शक्ति को किसी एक शब्द में, किसी एक वाक्य में टिकाने को ही मंत्र कहा गया। मन की शक्ति के विस्तार को मंत्र कहा गया। आज हम बात करने जा रहे हैं पर्टिकुलरली ओम नमः शिवाय, इस मंत्र की। दोस्तों, बेहद ही दुर्लभ मंत्र है। दुर्लभ इन द सेंस, इसकी मतलब दुर्लभ तो नहीं है, सबको इजीली इस मंत्र के बारे में आजकल जानकारी है, परंतु बहुत ही लाभप्रद, ईश्वर से साक्षात्कार कराने वाला ये मंत्र है। ऋषि नारद द्वारा पार्वती को यह मंत्र दिया गया था। इस मंत्र के जरिए ही कहा जाता है कि माता पार्वती ने तपस्या करके शिव जी का वर्ण किया, है ना। यजुर्वेद जो है उसे काफ़ी शुभ माना जाता है। यजुर्वेद में भी जो रुद्र अष्टाध्यायी है, उसे शिव का अंश माना जाता है। रुद्र की महिमा का बयान करते हुए रुद्र अष्टाध्यायी है। और रुद्र अष्टाध्यायी में भी 8 अध्याय शिव की महिमा बताते हुए, नमक और चमक, ऐसे 8 अध्याय है। 8 अध्याय में जो पंचम अध्याय है, 5वां अध्याय है, उसे भगवान का हृदय कहा जाता है। शिव जी का हृदय कहा जाता है। बेहद ही शुभ। और उस हृदय में भी, 5वें अध्याय में भी सबसे मुख्य मंत्र है ओम नमः शिवाय। पंचाक्षरी मंत्र कहा जाता है। ये हमारे 5 तत्वों को, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, है ना, इन सब की एनर्जी से करस्पॉन्ड करता है। हम जब इस मंत्र का चैंट करते हैं, हम इन्हीं 5 तत्वों से समन्वय स्थापित करते हैं, एक बैलेंस करते हैं। वी बैलेंस आउट दीज 5 एलिमेंट। वॉट एवर यू सी इन दिस यूनिवर्स, it comprises of 5 elements. If it's about human body, it's made up of 5 elements. If it's about anything you see around, is made up of those 5 elements. तो जब भी आप इस मंत्र का सही संख्या में उच्चारण करते हैं, तो आप इन 5 तत्वों से समन्वय स्थापित करते हैं। प्रकृति जो है आपके लय के हिसाब से, या ऐसे कहें कि हम जो है प्रकृति के लय के हिसाब से जीवन में चलना शुरू करते हैं। और रोग, दरिद्रता, जो भी डे टू डे लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जो भी फ्रिक्शन, जो भी स्ट्रगल, जो भी ग्लिचेस फेस करने पड़ते हैं, वो उनका नाश हो जाता है। एक हीलिंग, एक एनर्जी, एक बैलेंस्ड एनर्जी हमारे जीवन में स्थापित होती है।
और एक शब्द का जिक्र आता है पुरुष चरण। हर मंत्र का जप की विधि है ना, पुरुष चरण उसे सिद्ध करने की विधि होती है। पुरुष चरण का अर्थ होता है कि मान लीजिए कोई फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के दिग्गज हैं, उन्होंने कई साल अपने को उस खेल में खपाया है, तो एक एंटिटी बन गए, उस क्रिकेट के क्षेत्र में उन्हें बात करने का अधिकार आ गया। वैसे ही किसी भी आप मंत्र को अपने जीवन में उतारते हैं, उसे जानते हैं, उसे आत्मसार करते हैं, उसकी एक प्रमाणित संख्या होती है, उस संख्या में उसका जप करते हैं तो कहा जाता है कि उस मंत्र में आपको अधिकार आ गया। आप एक अपने चरण जो है, अपने पैर जो है उस मंत्र में आपने गड़ा ली। तो पुरुष चरण की विधि सही ये है कि जितने सिलेबल्स का मंत्र है, 5 सिलेबल्स का मंत्र है तो 5 × 1 लाख मतलब 5 लाख है ना। और ये भी कहा जाता है कि जो कॉमन पर्सन है, कॉमन लेमैन है, जो गृहस्थ है, वो इस मंत्र शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करे। यदि आपको किसी गुरु के सानिध्य में दीक्षा मिलती है तो आपको ये अधिकार आ जाता है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने का। नहीं तो यदि आपको दीक्षा प्राप्त नहीं है तो आप शिवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप किसी सिद्ध संत महात्मा आदि से प्राप्त करते हैं दीक्षा तो ओम नमः शिवाय, तो नमः शिवाय ओम जो है प्रणव है, वो उसे हम 1 मिनट के लिए साइड रखते हैं, प्रणव। अगर सिलेबल्स की बात करें तो नमः शिवाय 5 सिलेबल्स का पंचाक्षरी मंत्र है, तो गुना कर दीजिए 1 लाख से। और ऐसा भी कहा जाता है 5 × 1 लाख मतलब 5 लाख। और ऐसा भी कहा जाता है कि कलयुग में कोई भी चीज़, कोई भी धर्म कर्म का कार्य यदि आप 4 गुना करें तभी फल मिलता है। कई विद्वानों का, कई स्कॉलर्स का मत है ये। तो गुना 1 लाख मतलब 5 लाख × 4 यानी 20 लाख। हालांकि रिजल्ट्स आपके जीवन में 5 लाख में ही आपको काफ़ी कुछ दिखने को मिल जाएगा, जीवन में चमत्कार काफ़ी कुछ घटित हो जाएंगे। पर एक विधिवत इसकी बात करें, प्रमाण की बात करें तो 20 लाख ये ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय इस मंत्र का पुरुष चरण हुआ। अब ऐसा भी कहा जाता है कि कहीं आसन, जो आप आसन बिछाते हैं वो धर्म का आसन हो सकता है, खुश घास का आसन हो सकता है, वूलन ऊन का आसन हो सकता है, और आसन का समय निश्चित हो। मान लीजिए आप 6 बजे बैठ रहे हैं साधना में तो 6 बजे ही बैठे, कोशिश करके जितना हो सके। पुरुष चरण में तो कई विधियाँ होती है कि आपको वो जगह छोड़नी नहीं होती है, वो जप की संख्या उचित अवधि में उसे पूरा करना होता है। पर कोई अगर मान लीजिए आप संकल्प नहीं लेते हैं, बिना संकल्प के आप जस्ट एक संख्या 1 साल का समय आपने ले लिया और ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः इस मंत्र को करने में लग गए और 20 लाख की संख्या आपने किसी तरह से पार कर ली तो आपके जीवन में चमत्कार घट जाएगा। दोस्तों, मंत्र को ही देवता का स्वरूप माना है। आप ऐसे समझते हैं कि जो ओम नमः शिवाय, ऐसा समझ सकते हैं कि जो ओम नमः शिवाय मंत्र है जागृत महादेव का ही प्रतिबिंब है। तो जब आप ये संख्या पार करते हैं तो आप नहीं रह जाते, शिव तत्व आप में पूरी तरह से विराजमान हो जाता है। वही जो शक्ति है वही हमें लाइफ के विभिन्न क्षेत्र में गाइड करती है। अच्छे बुरे का जो है हमें बाइफर्गेशन करने में हेल्प करती है काफ़ी कुछ। हालांकि हम यहाँ पे सिद्धियों की, पावर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती है और हमें उनकी लालसा में भी नहीं करना चाहिए। पर किसी तरह से ये 20 लाख की संख्या आप पार करते हैं तो आपके जीवन में इंट्यूशन बढ़ जाता है। कुछ चीज़ आपको घटने वाली है फ्यूचर में, वो आपको पहले ही पता चल जाती है। औरा कोई ऐसी अदृश्य शक्तियाँ हैं, देवी देवता, यक्ष, गंधर्व है ना, अप्सराएं, ये सब आपको दिखने लग जाते हैं। इसके अलावा जो है आप जीवन में विश फुलफिलमेंट, आप जो संकल्प आपके अंदर बाद में होता है, पहले वो विश आपकी फुलफिल हो जाती है। 3rd आई आपका खुल जाता है ना। पूर्व जन्म के जो संचित पाप कर्म हैं वो जल के नष्ट हो जाते हैं। डिटॉक्सिफाई होना चालू करता है, आपके शरीर से जो है विष
निकलना चालू करता है, होना चालू करता है। आपके मन की शक्ति, मन को एकाग्रचित करने का जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो अनगिनत, ऐसा समझिए कि आप महादेव से, शिव से मिलके एक हो जाते हैं। शिव और आप में भेद नहीं रह जाता है ना। तो आप कर सकते हैं ऐसे कोई, जैसे मैंने बताया, मिनिमम इस चीज़ का ध्यान रखें कि साधना का समय एक हो, या सहज में आप एक काउंटर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर आजकल इजीली उपलब्ध हो जाता है, उस पर गिनती करके एक प्रमाणित संख्या 5 लाख 20 लाख आपको जो भी हो उसे करें। और हो जाने के पश्चात ऐसे संकल्प लें कि ये साधना पूरी हो जाने के पश्चात आप उसी मंत्र का विधिवत हवन कराएं, ब्राह्मण भोज करवाएं, तर्पण कराएं, है ना। तो अनेकों गुना जो है इसका फल मिलता है। तो ये था ओम नमः शिवाय मंत्र पुरस्करण की विधि के बारे में। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के जेम स्टोन्स चाहते हैं, या पूजा पाठ आदि कोई शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हो, तो संपर्क करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में। मेरा नंबर है 9503596761। देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। थैंक्स अ लॉट।